अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं गुलाम मुस्तफ़ा। आज की इस वीडियो में मैं आपको वाटरप्रूफिंग के बारे में बताऊंगा। जो बड़े बड़े मेगा प्रोजेक्ट होते हैं उसमें वाटरप्रूफिंग की जाती है। नॉर्मली जो वाटरप्रूफिंग है 3 किस्म की होती है। इसकी मैं आपको किस्में बताता हूं और उसके बाद इसकी ड्राइंग के बारे में बताऊंगा। इसके बाद इसकी कैसे कैलकुलेशन करते हैं वो बताऊंगा और इसके बाद ये बिल ऑफ क्वांटिटी इसका कैसे बनाते हैं। जो BQS हैं या बड़े बड़े प्रोजेक्ट का BQ बनाते हैं या उनकी रेट एनालिसिस करते हैं तो वाटरप्रूफिंग की भी कैलकुलेशन करना होता है। नंबर वन जो वाटरप्रूफिंग होती है उसको कहते हैं, ये बिचुमन कोटिंग होती है। बिचुमन कोटिंग उसके आपने BQ बनाना होता है और क्वांटिटी निकालनी होती है। वो क्या होती है, जब इस तरह फुटिंग वगैरह बनती है तो उसको जो बिचुमन कोटिंग कहते हैं, जिसको आम लफ्ज़ों में लुक कहते हैं, यानी कि बिचुमन लिक्विड होती है। आजकल तो लिक्विड अवेलेबल है, तो आपने जितनी भी फुटिंग वगैरह बनानी होती हैं उसको लगाना होती है। इसका मकसद ये होता है, एक तो ये कंक्रीट नमी से बच जाती है और दूसरा इसके अंदर जो अंडर ग्राउंड चीज़ें जो टच करती हैं सरफेस अर्थ से, उसके अंदर जितने भी ये टर्माइट वगैरह के लिए ये होती है, इसलिए एंटी टर्माइट भी करते हैं। और ये बिचुमन लगाने से नमी नहीं जाती और इसकी जो फाउंडेशन कंक्रीट होती है सेफ रहती है। तो जो QS होता है उसने अपनी ड्राइंग उसके पास होती है ऑलरेडी। जैसे ये फुटिंग की ड्राइंग बनी हुई है, आपको मैं दिखा रहा हूँ, ये फुटिंग है। इसको फुटिंग बांधने के बाद जिसके ऊपर वाले हिस्से पे और साइडों पे इसने बिचुमन कोटिंग करनी होती है और ये कॉलम को भी करनी होती है, ग्रेड बीम को भी करनी होती है, अप टू फाउंडेशन लेवल, अर्थ लेवल। यानी कि जैसे ये आप देख रहे हैं इस फोटो में, गूगल पे मैंने सर्च करके आप देख सकते हैं ये सारी कोटिंग की हुई है इधर इस तक। इसके बाद जो नेचुरल लेवल से ऊपर आ जाता है एरिया, उस पर नहीं करते। ये तो एक बिचुमन कोटिंग नंबर वन। नंबर टू जो रूफ होती है, रूफ छत, इसके ऊपर वाटरप्रूफिंग बहुत ज़रूरी है। स्पेशली सऊदी अरब में या दूसरे बड़े कंट्री में, पाकिस्तान में भी जो अमीर लोगों के बड़े बड़े विले या घर होते हैं वो छत पे इसकी वाटरप्रूफिंग कराते हैं। उसमें ये वाटरप्रूफिंग जो ये चीज़ देख रहे हैं आप, इसको कहते हैं मेम्ब्रेन कहते हैं। ये 4 mm इसकी थिकनेस होती है और ये यहाँ से तकरीबन 1 मीटर का रोल होता है। इसको इसके ऊपर ले करते हैं और बाद में इसको हीट देकर इसके जॉइंट को जोड़ देते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं, लगा भी रहे हैं ये हीट देकर। तो ये मेम्ब्रेन वाटरप्रूफिंग होती है और ये रूफ के लिए यूज़ होती है और इसकी ड्राइंग डिटेल बनी होती है और नॉर्मली इसकी 2 लेयरें बिछाते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, ये आपके सामने ड्राइंग बनी हुई है। इसमें ये पहले RCC रूफ है, उसके बाद ये फोम कंक्रीट है, उसके बाद 4 mm मेम्ब्रेन की लेयर ये लिखी हुई है। तो कुछ लोग इसकी डबल लेयर यूज़ करते हैं, यानी कि 2 लेयर का यूज़ करके ये मेम्ब्रेन कहते हैं। एक तो रूफ पे होती है, इसका BQ कैसे बनाते हैं, कैलकुलेशन क्या करते हैं और इसके ऊपर और ट्रीटमेंट क्या होती है। नंबर 2, इसके बाद मेम्ब्रेन जो वाटरप्रूफिंग उस जगह पर होती है जो समंदर के करीब, सी के एरिया में बिल्डिंग वगैरह बनती हैं। जब हम कराची में काम करते थे तो वहाँ पर पूरी बेसमेंट के नीचे डबल लेयर ये मेम्ब्रेन की बिछाई थी, उसके बाद राफ्ट फाउंडेशन वगैरह बनाई थी। तो ये समंदर का एरिया होता है या बड़े बड़े वाटर टैंक होते हैं जो जैसे वासा के है या वाटर बोर्ड के, उनके टैंक में भी ये मेम्ब्रेन इस तरह की ये लेयर बिछाते हैं वाटर प्रूफिंग से बचने के लिए, ताकि जो समंदर का पानी या दूसरा ज़मीनी पानी है वो अंदर ना आ सके। तो ये मेम्ब्रेन की लेयर वहाँ भी वाटर प्रूफिंग होती है। तो QS ने ये भी कैलकुलेट करनी होती है। तो 3 किस्म की ये लोकेशन है, इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ रूफ के बारे में। तो आपने BQ बनाना जब होता है तो BQ में आपने रूफ की वाटर प्रूफिंग होती है। रूफ की वाटर प्रूफिंग की डिस्क्रिप्शन आपको मेरे डिस्क्रिप्शन से लोड कर सकते हैं। ये एक्सेल शीट यहाँ लिखा हुआ, प्रोवाइडिंग एंड लेइंग लाइट वेट स्लोप फॉर्म कंक्रीट। तो जब ये कंक्रीट वाटर प्रूफिंग करते हैं रूफ की, तो इसमें क्या करना होता है, छत की वाटर प्रूफिंग में सबसे पहले तो कंक्रीट है नीचे, उसके बाद उसके ऊपर फोम कंक्रीट लेयर होती है 7 cm की। आप देख सकते हैं इस ड्राइंग में भी ये जैसे लिखा हुआ है, यहाँ पर भी लाइट वेट। फोम कंक्रीट क्या होती है, ये कंक्रीट रेडीमेड मटेरियल होता है, ये इसका वेट नहीं होता है। यानी कि आपने जब छत इसके ऊपर डाल देते हैं अपने पूरी बिल्डिंग के ऊपर, तो छत डालने के बाद जो छत जब डल जाती है तो उसके ऊपर उसको स्लोप देने के लिए फोम कंक्रीट करते हैं।
उसको कहते हैं फोम कंक्रीट। स्लोप में यहाँ से 10 सेंटी है, यहाँ 6 सेंटी होगी, तो यहाँ से पानी की स्लोप बन गई। तो सबसे पहले फोम कंक्रीट होती है। फोम कंक्रीट के बाद ये मेम्ब्रेन की लेयर होती है। तो इसके लिए आपने बीक्यू जब बनाते हैं इसका नॉर्मली, इसके अंदर वो क्या होता है कि आपने फोम कंक्रीट लगानी है, उसके बाद 2 लेयर या 1 लेयर 4 mm वाटर प्रूफ मेम्ब्रेन की होती है, और उसका 10 सेंटी ओवरलैप होता है। जैसा कि मैंने आपको यहाँ पर बताया था कि इसका ओवरलैप भी होता है। जब ये यहाँ ले करते हैं तो इसका ओवरलैप देते हैं यहाँ से 10 सेंटी। ये भी मेंशन होता है उसमें, डिस्क्रिप्शन में ओवरलैप करना होता है। जब ओवरलैप कर लेते हैं, पूरी मेम्ब्रेन बेच जाती है, उसके ऊपर 200 mm GSM की जियो टेक्सटाइल शीट होती है। जियो टेक्सटाइल शीट क्या होती है? ये जियो टेक्सटाइल शीट होती है, इसको कहते हैं जियो टेक्सटाइल शीट। ये जो कपड़े की लेयर होती है, इसलिए कि जब मेम्ब्रेन बिछा देते हैं तो उसके ऊपर ये बिछाते हैं, इसके बाद में ऊपर स्क्रीड या एग्रीगेट वगैरह डालते हैं ताकि ये जो मेम्ब्रेन की लेयर होती है वो डैमेज ना हो। जैसे ये सेक्शन आप देख सकते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं कि कंक्रीट जब डालते हैं, कंक्रीट के बाद मेम्ब्रेन है, मेम्ब्रेन को प्रोटेक्ट करने के लिए ये जियो टेक्सटाइल की शीट लगाते हैं। ये शीट आपने इसमें डिस्क्रिप्शन में लिखना होता है कि ये शीट उसके बाद हीट प्रूफ होती है। यानी कि जो बड़ी बड़ी बिल्डिंगें हैं, स्पेशली जब सऊदी अरब में हैं या दुबई में या किसी भी कंट्री में हैं, स्पेशली पाकिस्तान में भी आजकल कराची में, लाहौर में और जगहों पर भी ये वाटर प्रूफिंग रूफ की प्रॉपर करते हैं। तो मेम्ब्रेन के बाद जो टेक्सटाइल बिछाते हैं, उसके बाद ये हीट को रोकने के लिए, रूफ से हीट आती है ना, तो रोकने के लिए ये शीट होती है, इसको कहते हैं पॉलिस्टर शीट होती है, ये फोम की। इसकी 5 सेंटी इसकी थिकनेस होती है, वो लगाते हैं। उसके बाद वो टाइल लगानी है या अपने आर्टिफिशियल ग्रास लगाना है या एग्रीगेट, वो लगाती हैं। तो ये एक फार्मूला, एक स्टैंडर्ड शेप होती है, एक स्टैंडर्ड वाटर प्रूफिंग रूफ की है। ये बहुत ही फेमस है। यानी कि आपने कंक्रीट, कॉन्क्रीट, मेम्ब्रेन, जो टेक्सटाइल और उसके बाद टाइल वगैरह लगानी है, जिसकी आपने ये डिस्क्राइब, एक ही चीज़ की कैलकुलेशन नहीं करनी होती, बल्कि आपने ये एक पैकेज होता है, इसकी डिस्क्रिप्शन यहाँ पर लिखनी होती है इस तरह की, और इसकी स्पेसिफिकेशन मैं आपके साथ शेयर करूँगा। ये स्पेसिफिकेशन डिटेल होती है, कैसे इम्प्लीमेंट करना है। तो इसके बाद ये 5 सेंटी प्रोटेक्शन लेयर होती है टॉप पे। तो ये डिस्क्रिप्शन के बाद यहाँ पर आपने, आपके पास जो ड्राइंग रूफ के उसका स्क्वायर मीटर लिखना है, जिसकी शीट पे कैलकुलेशन की कोई ज़रूरत नहीं होती है, आपके पास सिंपल है। जैसे आप देख रहे हो ये रूफ है, तो अपने REC करता हूँ अगर मैं, तो ये मेरी रूफ है, यहाँ से लेकर यहाँ तक मैंने वाटर प्रूफिंग करनी है। इस पर क्लिक किया, कंट्रोल 1 किया, इसका जितना एरिया आया यहाँ पर 148 स्क्वायर मीटर, इसमें मैं लिख देता हूँ 148 स्क्वायर मीटर। ये इसमें कंक्रीट होनी है, वाटर प्रूफिंग होनी है, तो इसका स्टैंडर्ड है। ये तो रूफ की वाटर प्रूफिंग होगी। और इसके बाद अगर किचन वगैरह है, टॉयलेट है, या इसके अलावा दूसरी कोई चीज़ है, उसकी स्पेसिफिकेशन होगी, तो वहाँ पर वाटर प्रूफिंग सिर्फ मेम्ब्रेन लेयर होती है। जैसे ये देख रहे हैं आप, लिखा हुआ प्रोवाइडिंग एंड लेइंग वाटर प्रूफिंग एंड वेट एरिया ऑन द फ्लोर 30 सेंटी ऑन द वॉल इंक्लूड 2 लेयर्स। यानी कि 2 लेयर की आपने मेम्ब्रेन बिछानी है। ये मेम्ब्रेन जैसे ओनली मेम्ब्रेन होती है, ये जो किचन वगैरह होते हैं या दूसरा कोई एरिया ऐसा है यहाँ पर ज़रूरत है इसकी वाटर प्रूफिंग करनी है, तो ये मेम्ब्रेन जो है वहाँ पर लगाते हैं। इसका भी आपने सिर्फ, अगर किचन वगैरह है, फर्ज करें आपकी ड्राइंग ये बनी हुई, जैसे आपको दिखाता हूँ, इसमें किचन है, ये वगैरह किचन वगैरह बना हुआ होगा यहाँ पर, ये इसकी डिटेल दी हुई है। यहाँ पर ड्राइंग में आ जाएं तो आपको ये ग्राउंड फ्लोर में दिखाता हूँ, ये किचन है, ये वेट किचन, ड्राई किचन। तो इसका टोटल एरिया आपने कैलकुलेट करना है, यहाँ से ये कितना एरिया है लेंथ विड्थ से, या इसमें रेक्टेंगुलर बना के, जिसमें सिर्फ मेम्ब्रेन लगेगी, मेम्ब्रेन के ऊपर के बाद वो स्क्रीन डाल के टाइल लगा देते हैं। इस तरह की वाटर प्रूफिंग के लिए आपको यहाँ से एरिया कैलकुलेट करना होता है, जिसको मेम्ब्रेन कहते हैं। एक तो ये वाटर प्रूफिंग होती है। तो ये 2 वाटर प्रूफिंग जो होती है रूफ की या किचन वगैरह की, ये ईजी कैलकुलेशन होती है। और इसके अलावा जो बिटुमेन कोटिंग होती है, इसका मैंने जैसा आपको बताया, ये बिटुमेन कोटिंग इस जगह पर होती है। इसको अपने कैलकुलेट कैसे करना है, उसके लिए आपको ये एक्सेल शीट की ज़रूरत होती है। आपके पास ये ड्राइंग बनी हुई है, फ़र्ज़ करें आपके पास ये है, ये फुटिंग है, ये फुटिंग आपको मिली हुई है, सारी साइज़ दिया हुआ है F1, F1, 2, F2। तो आपको इसको यहाँ से भी मिल रही है, हमने यानी कि इसके ऊपर कोटिंग करनी है और साइडों पे करनी है। जिसके लिए आपने क्या करना है, तो आपके पास इस तरह के टेबल ड्राइंग का ऑलरेडी डिज़ाइनर ने बनाया होता है। यानी कि F1 फुटिंग है, ये रीइंफोर्स्ड कंक्रीट है, ये लीन है, इस पे तो नहीं करनी, ये फुटिंग पे करनी है। ये लेंथ है इसकी, ये विड्थ है, ये हाइट है। तो आपने क्या करना, फर्ज करें इस तरह बनी हुई है, यानी कि ये इसकी लेंथ है,
ये विड्थ है, ये हाइट है। पहले हम ये ऊपर वाला ऐसा करेंगे, उसके बाद साइडों पे करेंगे। तो आपने क्या करना है, शीट पे चले जाना, यहाँ पर लिख दें फुटिंग का नाम F1 है और नंबर कितनी फुटिंग है इसके अंदर आप कैलकुलेट कर सकते हैं। आपने फ्लोर प्लान में जाकर यहाँ से देखेंगे कि आपके पास ये है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, यानी कि इसमें 11 है, 11 इसमें है, तो टोटल ये 11 11 22, तो 22 नंबर है। ठीक है, पहले आप यहाँ पर लिख सकते हैं F2 का इसका टॉप फेस करना आपने। टॉप पे आपकी लेंथ कितनी है, जैसा कि आपने देखा वहाँ ड्राइंग में दी हुई है। ये मैं आपको दिखाता हूँ, ये मेरे पास ड्राइंग आपको ये मिल जाएगी मेरे डिस्क्रिप्शन में। यानी कि हमारी ये 160 और इतना इसकी लेंथ विड्थ है। तो आप वहाँ पर शीट में आ जाएं तो 1.6 लिखेंगे और 1 विड्थ इसकी जो है 1.8 करेंगे। तो यहाँ पर आप फार्मूला लगा देंगे, ये मल्टीप्लाई ये, तो ये तो आपकी 22 सरफेस की जो टॉप की थी ना, यहाँ से टॉप की ये आपने कर दी। उसके बाद सेंटर में जो कॉलम है उसको माइनस करेंगे बाद में। इसके बाद जो साइडें हैं इसकी आपने कैसे करनी है, साइडें करनी है तो यहाँ पर लिख देंगे आप F1 फुटिंग है और इसकी साइड्स SID साइड्स की। तो हमारे पास कितनी टोटल है, 22 है। जैसे कि आपने देखा है हमारी फुटिंग थी ऐसे 160, ऐसे 180, तो 160 ऐसे है, 160 यहाँ पर लिख दिया 1.6 है। मैं आपको बताता हूँ यहाँ से, यहाँ पर इजी हो जाएगा। दो तरीके हैं, एक तो आप इसकी ये लेंथ है टोटल, सेलेक्ट करें Ctrl+1 करें, आपको लेंथ मिल जाएगी 6.8। अगर नहीं है तो 1.8 ये है, 1.8 है, 3.6 हो जाएगा और ये 1.6 है, 1.6 है। ये टोटल लेंथ इसकी कैलकुलेट कर लें आप यहाँ से कितनी है। तो ये टोटल लेंथ जब कर लेंगे तो ये 6.8 आ गई। तो मैं वहाँ पर शीट पर चला जाता हूँ, यहाँ पर लिखता हूँ 6.8, ये इसकी लेंथ होगी है। और इसकी विड्थ नहीं है, इसकी हाइट है, हाइट फुटिंग की हमारी है 0.60। तो टोटल हमारी क्वांटिटी हो जाएगी ये मल्टीप्लाई ये। तो ये टोटल हमारी वाटर प्रूफिंग बिचुमन आ गई। टोटल बिचुमन हमारी इतनी होगी। दूसरी बात, जब आप बिचुमन कैलकुलेट करेंगे, ये कॉलम है इसके ऊपर नहीं लगाएंगे, तो इसको अपने माइनस करना होगा अगर बाद में कॉलम ऐड करेंगे। यानी कि इसका कॉलम का जो सेक्शन में देखेंगे, इसी में किसी जगह इसका सेक्शन भी डिटेल दी होगी, ये फुटिंग कैसे लगानी है। जैसे ये देखें, यहाँ पर उसने दिया हुआ कि ये हमारी सरफेस लेवल है। अभी बिचुमन कोटर आपने यहाँ पर लगा दी, लेकिन यहाँ पर भी लगानी है। तो जितनी ये डेप्थ दी है, फर्ज करेंगे 1 मीटर है, तो कॉलम का साइज लिखेंगे और वो करेंगे कितने कॉलम है वो आप लिखेंगे। फर्ज करें आपके पास C1 कॉलम है, उसका कॉलम का 10 कॉलम है, यह जो 22 फुटिंग का 22 कॉलम है। तो जो कॉलम का भी जो टोटल साइडों पे लेंथ होगी, जैसे कि ये कॉलम पे चले जाता हूँ मैं, ये कॉलम है यहाँ पर, ये कॉलम का साइज कितना है ये सारा आपने देखना है। यहाँ पर इस पर क्लिक करेंगे तो ये टोटल आ गया। इसके कॉलम का 1.4 है, इस पे बिचुमन होगी, तो मैं वहाँ पर जाऊँगा तो वहाँ पर लिख दूंगा 1.4। और ये कॉलम की हाइट कितनी है, और सेक्शन जैसे बताया कि 1 मीटर ज़मीन से नीचे तो 1 मीटर हो गया। तो ये हमारी क्वांटिटी ये मल्टीप्लाई ये आ गई। तो ये कॉलम की भी निकल आई। अभी क्या करेंगे, यहाँ पर कॉलम तो इसको माइनस करना अपने, तो इसको अब यहाँ करेंगे डिडक्शन कर देंगे। डिडक्शन करने के लिए आपके पास कितना है, कॉलम का जो एरिया 22 कॉलम है, यानी कि जहाँ कॉलम का जो सेंटर वाला एरिया था वो आपने माइनस कर देना। उसकी वजह कैसे, मैं दिखाता हूँ आपको। जैसे ये आपके पास फुटिंग है, इस सारे के ऊपर आपने बिचुमन की है, लेकिन कैलकुलेट करते हुए एग्जैक्ट क्वांटिटी, लेकिन बड़े थोड़ी सी भी है, लेकिन उसको लास्ट में आपने कैलकुलेट करना है। ये सेंटर वाला एरिया को माइनस करना है। ये एरिया निकाल लिया, इसका एरिया कितना है यहाँ से मैं कैलकुलेट करता हूँ। ये देखिए इसका 0.01 है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर लिखूंगा -22 और 0.1 बहुत ही छोटा है, लेकिन इसको हम करेंगे माइनस, यहाँ पर नहीं आएगा क्योंकि तो एरिया ऑलरेडी निकल रहा है। मल्टीप्लाई, इससे मल्टीप्लाई कर दिया तो ये टोटल, हमारी ये टोटल क्वांटिटी होगी, ये होगी। यानी कि ये फुटिंग की हमने कर ली ऊपर वाले से, उसके बाद ये साइडों से कर दी, उसके बाद ये कॉलम का हो गया, इसके बाद ये सेंटर वाला जो कॉलम था उसको माइनस कर दिया। इस तरह आपका जो भी प्रोजेक्ट है उसके अंदर आप ड्राइंग से आप देख सकते हैं ये सरफेस की हुई है। अगर आपके पास कोई राफ्ट फाउंडेशन है, जैसे कि ये ड्राइंग मेरे पास बनी हुई है, मैं दूसरी ड्राइंग आपको शो कराता हूँ। ये ड्राइंग है, इसके अंदर ये फुटिंग बनी हुई है, ये फुटिंग है, लेकिन ये यहाँ पर एक बड़ी राफ्ट बनी हुई है। इसके सेंटर में राफ्ट में तो इसकी ग्रीड नहीं होगी,
साइडों पे इसके लास्ट में ये बिचुमन कोटिंग होगी। लेकिन अगर हो सकता है कि ये नीचे है, इसके ऊपर फिलिंग करनी है, फ्लोर का लेवल ऊपर है, तो यहाँ पर भी बिचुमन कोटिंग लगाएंगे। जैसा कि आपने ये देखा, मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ से, मतलब कि बड़ी राफ्ट है तो उसके ऊपर भी आप ये कोटिंग सारी वगैरह करेंगे, इसके ऊपर ये बिचुमन की कोटिंग होगी। तो वो भी इसी तरह कैलकुलेट करके यहाँ करेंगे। तो इस तरह उसके बाद ये टोटल क्वांटिटी आ जाएगी, यानी कि जो रूफ की है वो तो आप सीधा एरिया निकाल लेंगे जैसा कि आपको बताया मैंने, या दूसरा किचन की है वो भी उसका एरिया निकालेंगे। लेकिन जो बिचुमन कोटिंग है, जो अपने फुटिंग की वगैरह की करनी है, उसके लिए लास्ट में आपको एक्सेल शीट पे जाकर इसको कैलकुलेट करना पड़ेगा प्रॉपर तरीके से, क्योंकि ये थोड़ी सी मुश्किल होती है। तो ये सारी एक एक की कैलकुलेट करनी है, क्योंकि फुटन का साइज छोटा होता है, किसी का बड़ा होता है। ये वॉल पे है, यहाँ पर वॉल पे देखो की हुई है, ये कॉलम नेक बने हुए हैं, ये देख सकते हैं आप, इस पे की हुई है, ये देखिए पूरी राफ्ट पे की है। ये पूरी कैलकुलेट इसका तरीका मैंने आपको बता दिया, इस शीट पे कैलकुलेट करेंगे कि बहुत बड़ा है, कितनी फुटिंग है, F1 F2 F3 F4 है, या कॉलम 1 2 3 4 है। तो टोटल क्वांटिटी यहाँ से कैलकुलेट करके बाद में आप आएंगे बिचुमन और अपनी जो BQ बना हुआ उस पर। BQ में यहाँ लिखी होगी, देखो लिखा हुआ सप्लाई एंड प्लाई 2 कोट ऑफ पोल तार्कल पेंट, यानी कि बिचुमन भी कहते हैं पेंट बिलो स्ट्रक्चर। ऑलरेडी ये ग्राउंड जो लेवल होता है उससे नीचे होती है, इसको डम प्रूफिंग भी कहते हैं, और इसको 2 दफ़ा इसके ऊपर अप्लाई करते हैं। उसमें इसका यहाँ अपने एरिया लिखना, तो यहाँ वो कंट्रैक्टर होगा या जो भी उसकी प्राइस करेगा। और इसका कवरिंग अगर देखनी है तो इसका जो आप बाज़ार में जब जाते हैं मार्केट में इसकी परचेजिंग करने के लिए, तो इसकी परचेजिंग का जो ड्रम वगैरह जो मिलती है उस पर लिखा होता है कि इतने स्क्वायर मीटर ये कवर करेगा एरिया, तो उस हिसाब से इसकी रॉ मटेरियल परचेजिंग करते हैं। तो ये वाटर प्रूफिंग प्रोजेक्ट का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है। बड़े बड़े प्रोजेक्ट पे, वाटर टैंक पे, स्ट्रक्चर पे, या और भी बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनी जो होती हैं, उनमें ये वाटर प्रूफिंग मेम्ब्रेन बहुत ज़्यादा यूज़ हो रही है। या समंदर का एरिया है, या वेट एरिया है, या वाटर टेबल जो है वो ऊपर है, या बेसमेंट बनी हुई है किसी टावर वगैरह के नीचे, तो ये मेम्ब्रेन यूज़ होती है। तो जो एज ए QS होता है उसने ड्राइंग के ऊपर से इसकी पूरी क्वांटिटी कैलकुलेट करनी होती है, और इसकी जो डिटेल होती है, सेक्शन जो होते हैं, वो ऑलरेडी ड्राइंग के ऊपर पूरी डिटेल के साथ डिज़ाइनर ने बनाए हुए होते हैं ऑलरेडी। जैसे कि देखिए रूफ का है, ये पूरी डिटेल सेक्शन दी हुई है कि क्या क्या आना है। इसी तरह ये किचन वगैरह की वाटर प्रूफिंग करनी है, उसकी डिटेल भी दी होती है। यानी कि आपको ड्राइंग पे सारी चीज़ें डिटेल दी होती है, आपने डिस्क्रिप्शन सिर्फ इससे लेनी है। यानी कि अगर रूफ की वाटर प्रूफिंग लगानी है तो डिज़ाइनर ने अगर 1 लेयर लिखी है, 2 लिखी है, ये उसकी स्पेसिफिकेशन है। ऊपर टाइल लगानी है, या एग्रीगेट लगाना है, या सीमेंट लगाना है, ये स्पेसिफिकेशन यहाँ से लेनी है आपने, और इन सब स्पेसिफिकेशन को BQ में यहाँ पर लाकर लिख देना है। इसको थर्मल मॉइस्चर प्रोटेक्शन भी कहते हैं, वाटर प्रूफिंग भी कहते हैं। बहुत सारी कंपनियां मार्केट में अवेलेबल होती हैं, लेकिन एज ए QS इन कंसल्टेंट या कंट्रैक्टर के साथ आपने डिस्क्रिप्शन देनी है, और यहाँ इसका एरिया लिखना है, ये एरिया लिखना है। और अगर फुटिंग वगैरह में बिचुमन कोटिंग है तो यह लिखना होता है। तो उम्मीद करता हूँ आपको जो QS हैं या सिविल इंजीनियरिंग है वाटर प्रूफिंग के बारे में इनिशियली एक तो पता चला गया होगा कि वाटर प्रूफिंग कितनी किस्म की होती है, बिचुमन, मेम्ब्रेन, जो टेक्सटाइल क्या होती है, और इसका इम्प्लीमेंट कैसे होता है, फिर ड्राइंग में इसकी डिटेल भी होती है, और इसके अलावा इसकी क्वांटिटी कैसे कैलकुलेट करनी है, और प्रोसेस के बाद इसका BQ कैसे बनाना होता है, ये इसका BQ है। ये सारी चीज़ें सिविल इंजीनियरिंग में आती हैं। नॉर्मली तो ये आम प्रोजेक्टों पे इतना नहीं है इशू, लेकिन जो मेगा प्रोजेक्ट होते हैं, बड़े बड़े जो टावर होते हैं, प्लाजे होते हैं, अंडरग्राउंड बेसमेंट बनते हैं, वहाँ वाटर प्रूफिंग का एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है। तो उम्मीद करता हूँ आपको यहाँ से टेक्निकली चीज़ें और लर्निंग का एक पॉइंट मिला होगा इंशाल्लाह। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इस तरह की और कोई टेक्निकल इंफॉर्मेशन के साथ। तो अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपको यहाँ से AutoCAD, रिवर्ट, एस्टिमेशन, कास्टिंग और इसके अलावा बहुत सी चीज़ें मिलेंगी। थैंक यू सो मच।